स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखंडता शब्द। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के तहत जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना और हड़ताल पर जाना, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह आपका मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। हमारी समृद्ध संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना यह भी आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य और उनकी आवश्यकताओं पर सिफारिशें करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम हो जाएगा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया। व्यापार संबंधी कार्यों का प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि संचालक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में सौंपा गया, जबकि राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई तथा लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहला विधि आयोग गठित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में पहला विधि आयोग गठित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो दोस्तों वह एक्ट हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सरकार भारत की सरकार एवं उसकी परिषद भारतीय परिषद कहलाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम या एक्ट के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों वह एक्ट हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए एक पृथक
लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। एम गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश से। संविधान के आधारभूत ढांचे का विचार किस मामले में दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। इस अवधारणा ने संविधान की मूल विशेषताओं और सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। भारत और किस देश में लोकतांत्रिक गणतंत्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। भारत एवं अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया। वहाँ राज का प्रमुख सम्राट या महारानी होता है, जिसका चयन वंशानुगत विधि से किया जाता है। अंततः ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। भारत में राज प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है।